हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विनी मैथमेटिक्स 3852 गुरुकुल। आज हम करेंगे गणित मंजरी एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 और आज का क्वेश्चन नंबर 2 को हम सोल्व करने वाले हैं सारे पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस अभी करवाने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। फैक्टर्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फैक्टर्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें फर्स्ट पार्ट है 16 बाई स्क्वायर माइनस 24 बाय प्लस 9। आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें ना कोई आइडेंटिटी लग रही होती है। जैसे इसमें लग रही थी ए स्क्वायर, बीच वाली टर्म नेगेटिव कब होती है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो इसको मैंने लिखा है इसके नीचे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ना बनाता हूं इसके जैसे। ए का स्क्वायर 16 को आप 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। माइनस बीच वाली टर्म को आप छोड़ो अभी, प्लस बी स्क्वायर पे आओ। लास्ट टर्म, पहले आपको पहली टर्म पकड़नी है फिर लास्ट टर्म पकड़नी है। बी स्क्वायर, बी मतलब लास्ट टर्म पे 9 है, तो 9 को कैसे लिखोगे आप? इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 बन गया। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू होती है ना, इसको ए बोलते हैं। ये जो लास्ट ब्रैकेट में वैल्यू होती है इसको बी बोलते हैं। तो माइनस का बीच में क्या था? 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थी 4y मल्टीप्लाई बी की वैल्यू थी 3। ये आपके पास इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मूले में तोड़ दिया। अब इस फॉर्मूले का आंसर क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 4y माइनस बी की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर। और फैक्टर्स करने थे तो आप इसको 4y माइनस 3 इंटू 4y माइनस 3 दो बार लिख दो। ये आपके पास राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का राइट आंसर ये रहेगा। अब चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। इस पे लिखा है 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6 एस टी प्लस 4 टी स्क्वायर। इसको भी मैंने देखी बीच वाली टर्म जो पॉजिटिव है तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, तो इसके नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का स्क्वायर मैंने इसको तोड़ा a के स्क्वायर में, तो कैसे लिखूंगा इसको मैं? 3/2 s का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर, ये ही टर्म बनेगी दोबारा से। ठीक है, अब मैंने बीच वाली टर्म को नहीं छेड़ना, पहले लास्ट वाली टर्म को मैं देखता हूँ। लास्ट टर्म पे लिखा था 4t का स्क्वायर, तो इसे मैं 2t का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस, अब बीच वाली टर्म पे आइए, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू की होती है फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा होता है 3/2s मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपके पास में 2t जो लास्ट ब्रैकेट में लिखा होता है। अब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास क्वेश्चन बन रहा होगा। इसको ये देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 2 जा 6 st बन रहा है, पर आपको काटना नहीं है पेपर में, ऐसे बना के लाना है। अब इसका आंसर है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर भी क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 3/2s प्लस बी की वैल्यू आपके पास में 2t, इसका होल स्क्वायर। अब आपको फैक्टर के लिए बोला गया है तो 3/2s प्लस 2t इंटू 3/2s प्लस 2t। मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि पावर में 2 था, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। चलिए, आई होप आपको समझ आई होंगी सारी चीजें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपको लिए क्या बोलता है? पार्ट नंबर 3 में बोला गया है कि m स्क्वायर बाय 9 प्लस एम के बाई 3 प्लस के स्क्वायर बाय 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें ना एक आइडेंटिटी लग रही होती है, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 टर्में आ रही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मैंने क्या किया कि स्क्वायर वाली टर्मों को मैं पहले लिख लूंगा। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्मों को मैं पहले लिख लूंगा। स्क्वायर वाली टर्में हैं कौन कौन सी? एक m स्क्वायर बाय 9 है, मैंने हाईलाइट करी हुई है, प्लस दूसरी है k स्क्वायर बाय 4 प्लस तीसरी है 9n स्क्वायर। मैंने इनको एक साथ लिखा, प्लस बाकियों को एज इट इज लिख दो जैसे भी दी है। बाकी लिखा है इसमें mk बाय 3 प्लस 3nk लिख दो प्लस 2mn लिख दो। ये मैंने लिख दी एज इट इज। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले में तोड़ता हूं अपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में m का स्क्वायर, इसे मैं m/3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो m स्क्वायर बाय 9 हो गया।
प्लस इसे मैं k/2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, है ना। इसको मैं 9n स्क्वायर है, इसको मैं 3n का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। अब ये मेरी फर्स्ट ब्रैकेट में a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, प्लस अब फॉर्मूले पे आओ, लिख के लिखा है 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है m/3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है k/2, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। प्लस आगे 2bc, 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट k/2 इंटू c की वैल्यू 3n मैंने लिख दी। प्लस नेक्स्ट है 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 3n है, तो मैंने लिख दी मल्टीप्लाई a की वैल्यू है m/3। अब आप इसको कंपेयर करोगे ना गाइस, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन रहा होगा। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mk/3 बचेगा, तो mk/3 आपके क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3kn बचेगा, तो 3kn आपके पास दे रखा है, ये 3nk है। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो 2nm या 2mn दे रखा होगा, ये देखो दे रखा है। अब ये सारे क्वेश्चन का आंसर है कितना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना दे रखा है। अब दैट इज इक्वल टू, इसे तोड़ दो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, a की वैल्यू थी m/3, b की वैल्यू थी k/2 और c की वैल्यू थी 3n, इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास राइट आंसर रहेगा। और अगर आपको इसके फैक्टर करने हैं तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, m/3 k/2 प्लस 3n इंटू m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। ओके, ये आपके पास राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे। इस पे लिखा है p² / 16 - 2 + 16/p²। अब इसमें देखो मैं बीच में नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा a - b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² - 2ab + b²। अब मैं इसको तोड़ता हूँ इस फॉर्मूले में, a², इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं p/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं लास्ट टर्म को पकड़ूं तो लास्ट टर्म में लिखा है 16/p², तो इसे मैं 4/p का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बीच वाली टर्म में था -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है p/4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 4/p। अब आप इसको वेरीफाई करो ना, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा माइनस का, वो है आपके क्वेश्चन में। इसका मतलब आपने ठीक करा है। अब इस क्वेश्चन को मैं किस में, इस सारे क्वेश्चन का आंसर कितना है, a - b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू है p/4 माइनस b की वैल्यू 4/p, इसका होल स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और अगर आपको फैक्टर करने हैं, इसके ऊपर लिखा है फैक्टर्स द फॉलोइंग, तो p/4 - 4/p इंटू p/4 - 4/p, इसको आप 2 बार लिख सकते हो। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। यहाँ पे लिखा है कि 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc। इसमें एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca जो होता है वो a + b + c के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। वो मैंने लिख दिया, कहाँ से लिखा, यहाँ पे a² भी था, b² भी था, c² भी था। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। अब इसको मैंने इस फॉर्मूले में तोड़ा, 9a² को मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4b² को मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस c²। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस क्यों आया, माइनस वाली टर्मों को ध्यान से देखोगे तो एक माइनस की टर्म ही है, एक ये है। इसमें कॉमन देखोगे तो इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, ए बी बी सी, इसका मतलब बी जो वो दोनों में कॉमन है। अगर बी बी कॉमन है, इसका मतलब बी वाली टर्म जो वो नेगेटिव है, तो ये माइनस का 2b तब आएगा ये। अब 2 इंटू ए की वैल्यू थी 3a फर्स्ट ब्रैकेट में, इंटू बी की वैल्यू आप माइनस का 2b लोगे। कैसे पता करा, ए बी और बी सी दोनों में बी कॉमन था, तो बी में यहाँ पे भी देखो तो नेगेटिव, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव, इसका मतलब बी वाली टर्म जो वो नेगेटिव रहेगी, तो ब्रैकेट के अंदर आपको नेगेटिव लगाना है, ठीक है। 2ab हो गया प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू माइनस का 2b मल्टीप्लाई सी की वैल्यू सी है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू सी है और ए की वैल्यू 3a है। अब इसको वेरीफाई करोगे तो हो जाएगा, देखिए 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12ab बन रहा है। यहाँ पे देखोगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4bc बनाओ, 2 3 ज़ा 6ca ये भी बन रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं अपने फॉर्मूले में a + b + c के होल स्क्वायर में। तो a की वैल्यू 3a है फर्स्ट ब्रैकेट में,
प्लस बी की वैल्यू माइनस का 2b है, प्लस नहीं है ये, माइनस का 2b प्लस सी की वैल्यू c है, इसका होल स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर आपको फैक्टर करने हैं तो इसको 2 बार लिख दो, 3a माइनस 2b प्लस सी इंटू 3a माइनस 2b प्लस सी, ये इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट नंबर 5 का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ और अब हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिए विनी मैथमेटिक्स 3852 गुरुकुल के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।